कहते हैं परिवार का साथ हो तो सफलता मिलने में देर नहीं लगती। यह बात काफ़ी हद तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह सटीक बैठती है। आज हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के सबसे पुराने, प्रतिष्ठित और चर्चित रहे कपूर परिवार के ऐसे कनेक्शंस की जिसके बारे में कम लोगों को ही पता है। हिंदी फिल्मों में 5 पीढ़ियों से मौजूद कपूर फैमिली के दबदबे और उनके बच्चन्स व पटौदी से कनेक्शंस को कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान से भारत आकर हॉट सेंसेशन बन चुकी सिंगर एक्टर सलमा आगा और यंग एक्टर्स विकास भल्ला व शर्मन जोशी कैसे जुड़े हैं इस परिवार से? कौन थे राज कपूर के सगे चाचा जो 125 फिल्मों में काम करने के बावजूद गुमनाम रहे और जिनकी फिल्में उनकी मौत के बाद तक रिलीज होती रहीं? हम आपको सब बताएंगे, बस जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को लालपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता दीवान विशेश्वर कपूर ब्रिटिश पुलिस में अधिकारी थे। पेशावर में उनकी हवेली अपने समय में मशहूर थी। उन्होंने लालपुर, फैसलाबाद और पेशावर में पढ़ाई की और थिएटर से जुड़े रहे। 1926 में वे अपनी बुआ से पैसे उधार लेकर मुंबई जा पहुँचे और फिल्मों में काम शुरू किया। हमने बादशाह बहुत देखे हैं और बहुत से बादशाहों को शिकस्त भी दी है, लेकिन जुपिटर की कसम हमने आज तक आप जैसा जांबाज और बहादुर बादशाह नहीं देखा। कुछ मूक फिल्मों में काम के बाद उन्होंने पहली टॉकी यानी बोलने वाली फिल्म आलम आरा में भी एक रोल किया। बाद के दिनों में वे एक हिट फिल्म स्टार बन गए। सन 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की शुरुआत की और बाद में कई हिट फिल्में बनाई। पृथ्वीराज कपूर को एक यादगार पहचान मिली उनके मित्र के आसिफ की लीजेंडरी फिल्म मुगले आजम में बादशाह अकबर के किरदार से। कहा जाता है कि इस फिल्म में उद्योगपति शपूर जी पेस्टन जी का पैसा उन्होंने ही लगवाया था। पृथ्वीराज कपूर की शादी मात्र 17 साल की उम्र में हो गई थी। पत्नी का नाम था राम सरनी, जिनके भाई जुगल किशोर मेहरा बाद में फिल्मों व रेडियो से जुड़े। पृथ्वीराज कपूर के मुंबई आने से पहले 1924 में ही बड़े बेटे राज कपूर का जन्म हो चुका था। मुंबई में सन 1931 में शमशेर राज यानी शम्मी कपूर और 1938 में बलबीर राज यानी शशि कपूर का जन्म हुआ। उनकी एक पुत्री भी हुई जिनका नाम है उर्मिला सियाल। उर्मिला की शादी नागपुर के एक उद्योगपति परिवार में हुई है। पृथ्वीराज कपूर के सगे भाई का नाम था त्रिलोक कपूर। हाथ सीने पे जो रख दो तो करार आ जाए, दिल के उजड़े हुए गुलशन में बहार आ जाए। वे फिल्मों में आए लेकिन उन्हें ज़्यादातर धार्मिक फिल्में ही मिली। कई फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर रोल यानी चरित्र अभिनेता का किरदार निभाया। उन्होंने करीब 125 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनकी चर्चा कपूर फैमिली में कोई नहीं करता। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे डोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान। 11 फरवरी 1912 को पेशावर में जन्मे त्रिलोक की मृत्यु 23 सितंबर 1988 को हुई। उन्होंने जिन फिल्मों में अभिनय किया वे सन 1990 तक रिलीज हुई, जिनमें उनके काम को काफ़ी सराहा गया। कुटुंब कबीला सारा झूठा झमेला, आया है अकेला और तू जाएगा अकेला। राज कपूर ने सबसे पहले फिल्मों में काम शुरू किया और बतौर हीरो उनकी कई यादगार फिल्में हैं। उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी कई सुपर डुपर हिट फिल्में बनाई हैं। राज कपूर की शादी उनकी दूर की रिश्तेदार कृष्णा से हुई, जिनके भाई प्रेम नाथ मल्होत्रा और राजेंद्र नाथ मशहूर विलेन व कॉमेडियन थे। सपनों की रानी, सपनों की रानी। कृष्णा की बहन उमा की शादी मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा से हुई थी। इस दंपति की 3 बेटियां हुईं, जिनकी शादियां राहुल नंदा, एक्टर विकास भल्ला, मेरे चेहरे
अफसाना आपका। और एक्टर शर्मन जोशी से हुई। कर कबूल दे सुकून माहेरू माहेरू। शर्मन की बहन मानसी की शादी रोहित रॉय से हुई है और उसके परिवार में कई टीवी और फिल्म एक्टर हैं। जब राज कपूर की शादी हुई थी तब वे सिर्फ 22 साल के थे और उनकी पत्नी कृष्णा 16 साल की। दोनों के 5 बच्चे हुए और उनके भी बच्चे फिल्मों से जुड़े, जिनका जिक्र हम फिर कभी करेंगे। लेकिन रुकिए, ये तो 4 पीढ़ियाँ ही हुई, 5वीं पीढ़ी कौन थी? तो हम आपको बता दें कि राज कपूर की मशहूर फिल्म आवारा में जज का कैमियो रोल करने वाले शख्स का नाम था बशेश्वर नाथ कपूर, जिन्हें दीवान के नाम से भी जाना जाता था और वो राज कपूर के दादा थे। अब चर्चा सलमा आगा से कनेक्शन की। जुगल किशोर मेहरा, जो कि राज कपूर के सगे मामा थे, वो मुंबई रेडियो में स्टेशन डायरेक्टर थे। उन्होंने अपने ज़माने की मशहूर अदाकारा व गायिका अनवारी बेगम से शादी की थी। खास बात ये रही कि अनवारी पहले से तलाकशुदा थीं और उनके पहले पति रफ़ीक से एक बेटी भी थी जिसका नाम था ज़रीन। मेहरा ने भी अनवारी से पहले 2 शादियां कर रखी थीं और उनकी दोनों ही पत्नियां मुस्लिम थीं। एक पत्नी अल्लाह रखी थी, जिनसे हुई बेटी मुनव्वर सुल्ताना 1940 और 50 के दशक में फिल्मों में आई और खूब रंग जमाया। हालांकि सुल्ताना ने कम लोगों को ही अपने पिता की असलियत बताई, क्योंकि उनकी मां का मेहरा से तलाक हो गया था। जब अनवारी बेगम और जुगल किशोर मेहरा की शादी हुई तो उन्हीं दिनों भारत पाकिस्तान को आज़ादी मिली और देश विभाजन भी हुआ। अनवारी के साथ मेहरा पाकिस्तान चले गए और वहाँ इस्लाम अपना लिया। उन्होंने अपना नाम रखा अहमद सुल्तान और अनवारी की बेटी जरीन को बाकायदा कानूनी तौर पर गोद ले लिया। उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में नौकरी शुरू की और वहाँ डिप्टी डायरेक्टर जनरल बने। बाद में उन्होंने पाकिस्तान एयरलाइंस ज्वाइन की और रिटायरमेंट के बाद लंदन में बस गए। जरीन ने हिंदी और पाकिस्तानी फिल्मों में नसरीन के नाम से काम किया। उन्होंने बाद में पाकिस्तान के कालीन व्यापारी लियाकत गुल आगा से शादी कर ली। उन दोनों की बेटी हैं सलमा आगा, जो फिल्म निकाह में लीड एक्टर और सिंगर थीं। सलमा इसके बाद भी फिल्मों में आई और उन्होंने पाकिस्तान में 3 बार निकाह किया। उनके दूसरे शौहर स्क्वाश प्लेयर रहमत खान से 2 संतानें हुईं। इन दिनों सलमा आगा अपनी बेटी शाशा आगा उर्फ जारा खान के फिल्मी करियर के लिए मुंबई में रह रही हैं। उनके तीसरे और वर्तमान पति मंजर शाह दुबई में रहते हैं। भारत से अपने इसी रिश्ते के कारण सलमा आगा ने भारतीय नागरिकता की भी मांग की थी। सन 2017 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें ओवरसीज सिटीजन का ओहदा दिया था।